हमारी माओ बहनों की तौहीन हो रही है, बाकायदा नकाबें खींची जा रही हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से बनाना, किसी नाम से मस्जिद को नहीं बनाया जा सकता। भारत सरकार बांग्लादेश से बाकायदा अपने रिश्तों को ख़त्म करे। मंदिर जहां आप चाहे बनाएं। यह बाकायदा दबाव में दिलवाया गया बयान है। मदीने में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी के मज़ार को गिरा दिया गया है। कॉमन सिविल कोड की बाकायदा मुखालिफत कर रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। इस समय हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में। यहाँ पर सिया ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहाँ पर तमाम मुद्दों को उठाया गया। हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने यहाँ पर मुख्य 14 मुद्दे जो है वो उठाए, जिन पर चर्चा की है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के एक बड़ी बात आपने रखी है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कॉमन सिविल कोड की बाकायदा मुखालिफत कर रहा है और आज से नहीं, हमेशा से मुखालिफत कर रहा है। लिहाजा इस इशू को लेकर हम उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम जन्नतुल बकी में मदीने में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी के मज़ार को गिरा दिया गया है, उसके पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पाठ्यक्रम में जैसे भगवद गीता को शामिल किया जा रहा है, वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी कुर्बानी को शामिल किया जाए, इसको हम लेके मांग उठा रहे हैं। फिर शियों के आर्थिक पिछड़ेपन के ऊपर हम इशू के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा और हम जो इशूज़ उठाने जा रहे हैं वो हमने आपको प्रेस नोट में दे दिया है, जिसके अंदर हम बाकायदा नकाब का इशूज़ है। जिस तरीके से बच्चियों की, हमारी माओ बहनों की तौहीन हो रही है, बाकायदा नकाबें खींची जा रही हैं, इस इशूज़ को उठाने जा रहे हैं और तमाम इशूज़ पर बातचीत करने जा रहे हैं। आपने कहा कि नकाब के इशू को भी आप बहुत जोर शोर से उठाएंगे। जो कुछ भी हुआ बिहार में वो ठीक नहीं था, लेकिन युवती की तरफ से बाद में बयान आया है कि उन्होंने हमें हमारे पिता के समान है, वो उन्होंने बस हमारा नकाब खींचा, में बोला था पहचान दिखाने के लिए, और बिहार में उन्होंने वापस अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। देखिए, जहाँ तक के पिता के समान है, किसी का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी का पिता अपनी बच्ची की नकाब नहीं खींचता है। यह बाकायदा दबाव में दिलवाया गया बयान है और बाकायदा हम इस बयान को नहीं मानते। बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना? वहाँ पे जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आ रही हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहा है, भारत सरकार अगर दबाव नहीं बनाएगी तो अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। इसके अंदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भरपूर तरीके से मजम्मत मुखालिफत कर रहा है। बाकायदा भारत सरकार बांग्लादेश से बाकायदा अपने रिश्तों को ख़त्म करे और रिश्तों को ख़त्म करके दबाव बनाए, ताकि वहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म रुक सके। आतिश जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। जिस तरह से आप ही इस जो 14 पॉइंट है, उसमें 13वां पॉइंट आपका रहा कि इस्लाम की जो सही पहचान है, जो सही तस्वीर है, वो लोगों के सामने पहुँचे। आपने कहा कि जो आपके इस्लाम है वो मोहम्मद पैगंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बाबरी बनाई जा रही है, वो भी हुमायूं जो कबीर है वो बना रहे हैं बाबर के नाम पर, क्या कुछ कहना? देखिए, जहां तक मस्जिद का ताल्लुक है, वो तो मजहबी चीज़ है, लेकिन किसी नाम से किसी को सताने के लिए या किसी वजह से अगर उसका नाम दिया जाता है तो वो सही नहीं है। मस्जिद बनाई जाए, उसके फेवर में सब हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से बनाना, किसी नाम से मस्जिद को नहीं बनाया जा सकता। उसको अल्लाह की मस्जिद समझते हुए मस्जिद बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। उनका ये कहना है कि राम मंदिर आप लोगों ने बनाया, राम मंदिर तोड़ के हम वहाँ पर बाबरी बनाएंगे, बाबर थे हैं और रहेंगे। देखिए, ये तो वही बात मैंने जैसा कहनी कि जिद की बात है। मंदिर जहां आप चाहे बनाएं, लेकिन किसी को सताने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए अगर मंदिर भी बनाया जाए तो वो सही नहीं होगा। यानी इसको हिंदू भी अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि मानवता की बात यह कहती है कि कोई भी धर्म हो, वो दूसरे धर्म का आदर करता है, रेस्पेक्ट करता है और अपने मजहब के एतबार से जिसको चाहे जो अमल करे। लेकिन किसी को सताने के लिए, किसी को तपाने के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको ईश्वर अल्लाह भी अच्छा नहीं समझेगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। हमारे साथ ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो भी मौजूद रहे। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से सिया जो समुदाय है वो लगातार पिछड़ता चला जा रहा है, उसकी हक की बात वो लगातार उठाएंगे। अभी 28 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा बांग्लादेश के मुद्दे की भी कड़ी निंदा की गई है यहाँ पर जो तमाम मौलाना मौजूद थे उनकी तरफ से। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हुमायूं कबीर लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी की मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी नींव रखी है, और जो उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था कि राम मंदिर को तोड़कर हम बाबरी बनाएंगे, उसकी भी यहाँ पर घोर निंदा मौलाना की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।